अगर मजदूर का कमी है तो हम लोग मजदूर बनेंगे। बोलिए मजदूर की कमी है, नहीं होना। उसके बाद पूजा के बाद ये सब देखा जाएगा। जोहार मैम। जोहार। मैम, ये आंदोलन का नेतृत्व आप कर रही हैं और ये सरना समिति अध्यक्ष जो अजय तिर्की हैं, उनके बारे में भी उन पे कई आरोप लग रहे हैं, उन पे आप क्या कहेंगे? नहीं, आरोप तो हमने लगाए हैं और वो मतलब प्रमाणित हैं वो आरोप, और चार्जशीटेड आदमी है, इतना ही हम कहेंगे अभी तो फिलहाल। चार्जशीटेड आदमी है, वो सारा कुछ निकल चुका है। और मतलब ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति को अगर सरकार अपना प्रतिनिधि बनाती है, अपना माउथपीस बनाती है, तो इस व्यक्ति का जो है असली चरित्र समाज के काफ़ी लोग जान चुके हैं। और वैसे ही व्यक्ति को अगर सामने किया जाता है तो उससे और जो है नाराजगी बढ़ती है। दूसरा, सरकार ने भी जो है इसमें जो एक तरीके का जो एक होना चाहिए था काम करने का, वो नहीं किया आज तक। हमने बार बार उनको अप्रोच किया, मैंने तो खुद उनको 2 बार लिखित रूप से दिया है, सारी बातों को उल्लिखित करते। इस सरना भवन की जो निर्माण में भी जो गड़बड़ियाँ हो रही है उसको भी लेके, और जो साथ ही साथ जो है, ये सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही था कि हाँ, ये जो रैंप हटाया जाए, रैंप हटाना। क्योंकि देखिए, रैंप जो आने से सामने लोगों का जो आने जाने का में बहुत दिक्कत होगी। अभी कुंभ ही देख लीजिए ना, इतनी खुली जगह में भी अगर भगदड़ मच सकती है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं लोग, मौत हो सकती है, तो क्या इस सकरी जगह में क्या होगा? तभी हम समझेंगे कि इस तरह का हो गया। प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। प्रिकॉशन भाई आपके सामने उदाहरण है आपको। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो सरकार सरना धर्म कोड लाने की बात करती है, उन्हीं से आज आपको आंदोलन करना पड़ रहा है सरना के स्थल को बचाने के लिए। तो यही तो बहुत बड़ी विडंबना है। तो ये सारे जो है चुनावी जुमले हैं, लोगों को भरमाने वाले जुमले हैं। पत्र में भी उन्होंने सरना धर्म कोड लाने की बात की थी। बिल्कुल, धरना कोड की बात की थी, तो फिर सिर्फ कोड लाने से नहीं ना होगा, आपको तो संरक्षित भी करना होगा ना धर्म को। तो यहाँ तो उल्टा ही काम होता चला जा रहा है। और ठीक है, चलिए, आपको नहीं पता था, जब हमने आपके संज्ञान में डाल दिया तरीके से, हम आपको बार बार आग्रह करते रहे कि कुछ कीजिए महाशय, कुछ कीजिए, तब भी वो बस हमें समय दीजिए, समय दीजिए। अरे समय, हमने तो जब उनको 5 मार्च को मैं आखिरी बार उनसे मिली हूँ, और उस दिन में हमने यही बातों को दोहराया था, तब भी उनका टाल मटोल वाला रवैया रहा। ये जो 60 मीटर हटाया गया है मैम, उससे 60 मीटर नहीं हटाया गया, 60 मीटर 30 ही हटाया है, 30 हटा रहे हैं जैसा बोल रहे हैं, मुझे नहीं अंदाजा उतना है, 30 ही है शायद, 60 भी नहीं है। बस यहाँ पर जो ये बड़ा गेट है ना, इधर घुसने वाला, सामने वाले, और निकलेंगे लोग कैसे, ये बताएं जरा। से नहीं हटा रहे हैं। हाँ, तो आगे ना, हम तो पहले, खैर हमारी तो मांग पूरे रैंप को हटाने की, और ये तो खैर वैसा कुछ तो हो नहीं रहा है, काम भी रोक दिया। कल ही से तो जेसीबी लगा है, इससे पहले तो 2 बेचारे छोटे छोटे कम उम्र के जो मजदूरों को लगा के थोड़ा धीरे धीरे दिखाने के लिए काम चल रहा था। कल से फिर जाके जेसीबी लगा है और थोड़ा बहुत काम और लेवल कर दिया इन्होंने, अब बोल रहे हैं। तो अभी हमने कहा कि ये हटाइए, ये सारा जो है आपका जब तक नहीं हटेगा वो व्यवस्था हम बना नहीं पाएंगे। और जो दुर्घटना की जो आशंका है, हम उसको होने का हम इंतजार नहीं न करेंगे, हम अपने लोगों की क्षति नहीं होना देना चाहते हैं। अभी सहरुल के दौरान भी आंदोलन जारी रहेगा? निश्चित रूप से रहेगा। हमने ये निर्णय लिया, घोषणा भी कर दी है कि लोग आए, क्योंकि ये हमारा महापर्व है, इसको हम लोग मनाएंगे, मगर विरोध के स्वरूप अपने अपने बाजुओं में काला पट्टा भी लगा के ही हम करेंगे। शांति रूप से विरोध करेंगे? शांति रूप से हमने आगे भी किया है। अभी आज तो हमें जिस तरह का हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पूरे इस जगह को छावनी में पता नहीं कहाँ से दंगाई आते, हम दंगा, रैफ के जवान भर दिए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के, मैम उस पे क्या कहेंगे? अरे हमने तो दंगाइयों को जैसे रोकने के लिए किया जाता है ना, उस तरह से हमारे साथ ये सारी व्यवस्था को व्यवहार, ये सारा कुछ हुआ, जिसने हमें जो है हमें और उकसा दिया।
कि भाई हम अपनी जगह में जाना चाहते हैं, हमारी जगह है, हमारे आस्था की जगह है। किसी माई के लाल में ये हिम्मत मतलब उसकी ये नहीं होनी चाहिए जुर्रत कि वो हमें रोक सके। हाँ, प्रशासन को इस तरह से लगाया गया, इसको देख के ही और लोग और आक्रोशित हुए। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है कि सरुल तो हम मनाना ही है। हमारा जो परंपरा बना हुआ है, जो बाबा कार्तिक उरांव ने शुरू किया था कि नृत्य दल, घोड़ा दल जो है वो आएंगे, यहाँ तक भी पहुँचेंगे, मगर विरोध स्वरूप यहाँ पर होगा। दूसरी बात ये कि 5 तारीख को, 5 अप्रैल को हम लोग फिर से यहाँ पर बैठेंगे, फिर से यहाँ बैठक होगी, उसकी हमने घोषणा कर दी है। लोग यहाँ पर आएंगे और फिर अगले चरण, उसके बाद के अगले चरण के हम लोग फिर वहाँ पर घोषणा होगी। मैम ये कहना है कि जब तक ये पूरा नहीं हटाया जाता तब तक आंदोलन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले से कहा कि रैंप हटा दीजिए, क्योंकि ओरिजिनली ये नहीं था। और ये आप रैंप हटाइए ना, फिर डीपीआर में चेंजेस लेते आइए, वो कीजिए। तो बस उसी में इनका इफ बट चलता रहा और आज स्थिति यहाँ तक आ गई। तो लोगों का जो उत्साह अपने पर्व को मनाने का होता है, उन्होंने तो 95% से भी नीचे कम कर दिया। बस लोग जो अपनी परंपरा को निभाने के लिए निकलेंगे और मगर विरोध भी साथ साथ जताएंगे। बिल्कुल, अब 5 अप्रैल को वापस यहाँ पर हम लोग फिर जमा होंगे, बैठक होगी आप लोगों की, फिर उसके आगे प्रदर्शन फिर करेंगे। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद।